नमस्कार दोस्तों, ज्ञान उत्कर्ष अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2026 में अभी आने वाले समय में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है मध्य प्रदेश में। वो है वन रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो हमें प्रिपरेशन के लिए अच्छी स्ट्रेटजी के लिए आप वीडियो बना दें। क्योंकि मैंने 2023 का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उस एग्ज़ाम में मैंने 100 में से 82 मार्क्स लाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अपने एक्सपीरियंसेस और जो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, ये आपसे मैं शेयर करूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और इस एग्ज़ाम के लिए क्या अच्छी अप्रोच होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं राघवेंद्र कुशवाहा आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये नोटिफिकेशन इस माह फरवरी में आ जाए। क्योंकि टेंटेटिव जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो है मार्च 2026 की। तो लगभग लगभग पूरी संभावना है कि फरवरी में इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें 5 विषय होंगे: हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस, जीके। यानी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस, जीके। अब वन बाय वन सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो जो भी पढ़ रहे हैं, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं दोस्तों, तो उसी पर आप स्ट्रिक्ट रहिए। और जैसे मैं तो आपको प्रेफर करूँगा, मैंने तो लूसेंट की बुक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएं और रिवीजन करें और अपने नोट्स खुद के बना लें। इसके बाद में चलते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए मैं आपको चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, लगातार प्रैक्टिस करें। अगर हो सके तो विनर्स की बुक ले लो, उसको भी आप प्रैक्टिस के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ्स जो है एडवांस लेवल का आता है और मैथ्स जो है प्रैक्टिस से ही होता है। तो पीवाईक्यू लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जीएस में। तो जीएस के लिए आप लूसेंट की जीके बुक पढ़ें और स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन एमपी के आते हैं तो उसके लिए आप पुणेकर की बुक भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगा करके भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कि साइंस के लिए। साइंस के लिए मैं आप चाहूँगा कि आप लूसेंट साइंस की बुक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगा कर प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू में ऐसा है कि एमपीएसबी में साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स बनाएं। साइंस थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि एमपीएसबी साइंस बहुत डेप्थ में पूछता है, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री। तो आप ये सारे इस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप लगातार प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद जीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया। हाँ, इंग्लिश चूँकि इंग्लिश में मैंने वर्ग 2 की चयन परीक्षा इंग्लिश में ही अभी हाल ही में पास की है। तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए जो भी है गाइडेंस मैं आपको बराबर देता रहूँ। तो इंग्लिश के लिए मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही लोग मेरिट में अच्छे नंबर लाते हैं या इंग्लिश की वजह से ही नीचे चले जाते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके और दूसरे एस्पिरेंट से, दूसरे अभ्यर्थियों से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम इंग्लिश में 10 से 15 के बीच में लाना चाहिए। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 10 से 15 के बीच में, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो 15 से ऊपर लाना चाहिए। तभी जाके आप 80 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के लिए गाइडेंस देना चाहता हूँ। अंग्रेजी के लिए चूँकि अंग्रेजी में क्या क्या आता है ये पहले बता देता हूँ। अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, रीअरेंजमेंट, पीक्यूआरएस, वकैब से आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, और ग्रामेटिकल पोर्शन से आएगा कॉमन एरर्स और फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो वन बाय वन मैं आपको अलग अलग इनको डिवाइड करके बता देता हूँ
क्या क्या वेटेज है और कहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए एक चूँकि 10 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और रीअरेंजमेंट से पीक्यूआरएस से 10 नंबर का तो यहीं से आ जाता है। तो अगर आप इस फील्ड को अच्छे से मजबूत कर लें तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन एरर्स, फिल इन दी ब्लैंक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके बाद वोकैब में यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम और मिस स्पेल्ड वर्ड से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 14 से 15 क्वेश्चन जो है आपके अगर वोकैब छोड़ दें तो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये 15 नंबर के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छा करना। आप कैसे करेंगे? इसके लिए पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू से आप एलिमिनेशन प्रैक्टिस, एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जो एमपीईएसबी का जो पेपर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसका क्वेश्चंस का नेचर कैसा है वो समझेंगे। इसके बाद आप एलिमिनेशन टेक्निक पे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता लेकिन आप ऑप्शन देख करके भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, उसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। वो मैं आगे आपको आने वाले समय में लगातार इंग्लिश का वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि नीतू मैम की इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ें और इसके अलावा आप यूट्यूब पर रानी मैम का इंग्लिश विथ रानी मैम का यूट्यूब चैनल देखें। बहुत अच्छा मैम ने पढ़ाया है। तो उस वीडियो से आपको जो भी इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वहाँ से आप कवर कर लें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। चलिए ये तो रही इंग्लिश की बात। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लगातार, इस समय बहुत कम है, लगातार प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज़ लगाइए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, सीरियस हो जाइए। क्योंकि एग्ज़ाम लगभग जहाँ तक पूरी संभावना है मार्च या अप्रैल में होगा। तो आपके पास बेसिकली 2 से 3 महीने का समय है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर तैयारी करें और मैं एग्ज़ाम के लिए आपको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ एडवांस में। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो भी आपकी क्वारीज हों आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको लगातार कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको आपकी क्वारीज सॉल्व करता रहूँगा। आप इस चैनल से जो भी गाइडेंस लेना है अंग्रेजी के लिए स्पेशली मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप इस चैनल से कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं आपकी तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी और स्ट्रेटजी के माध्यम से मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।